हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज इंग्लिश ग्रामर का अपना टॉपिक जो नरेशन वाला चल रहा है उसका इम्पेरेटिव सेंटेंस लेते हैं। फोर्थ वीडियो है अपना इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस को देखते हैं पहले कि आखिर इम्पेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, कैसे सेंटेंस होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं, ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑर्डर दिया गया हो, किसी को आदेश दिया गया हो, डायरेक्शन या कमांड दी गई हो, निर्देश दिया गया हो, या किसी के आगे रिक्वेस्ट, सजेशन या एडवाइस की गई हो किसी को, ऐसे भाव किसी सेंटेंस में हो तो ऐसे सेंटेंसों को इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज कैसे करते हैं वो देखते हैं, कुछ एक नियम, और उस हिसाब से हम आगे कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे और समझेंगे। रिपोर्टेड वर्ब, पहला रूल है रिपोर्टेड वर्ब का कि रिपोर्टेड वर्ब को सेंटेंस के भाव अनुसार, रिपोर्टेड वर्ब में पहले से को टोल्ड में, से को टेल में, सेज को टेल्स में, सेड को टोल्ड में चेंज करते थे सिंपल सेंटेंस में। उसके बाद हमने उसको इंटरोगेटिव में आस्क से पूछना शुरू कर दिया कि उसमें क्वेश्चन वाले थे, उसमें आस्क लगा दिया। इसी प्रकार रिपोर्टिंग वर्ब में अब ये जो अगला वीडियो है इम्पेरेटिव सेंटेंस वाला, इसमें हम उसके जो भाव देखेंगे, सेंटेंस आखिर किस टाइप का है। अगर उसमें कमांड है तो कमांड लिख देंगे, अगर उसमें एडवाइस है तो एडवाइस लिख देंगे, सजेशन है तो सजेस्ट लिख देंगे, अगर किसी से रिक्वेस्ट की गई है, वार्न, किसी को चेतावनी दी गई है तो वार्न लिख देंगे, किसी को ऑर्डर दिया है तो ऑर्डर लिख देंगे। इस प्रकार रिपोर्टेड वर्ब, एग्जाम्पल देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। आगे इसमें है कंजक्शन है, वो दैट नहीं होगा, इसमें कंजक्शन टू कंजक्शन होगा। इसमें कंजक्शन कि जैसे उसमें दैट का प्रयोग हुआ था सिंपल सेंटेंस में, उसी प्रकार इसके अंदर टू का प्रयोग होगा, टू का यूज़ होगा। और यदि सेंटेंस नेगेटिव होगा तो नॉट टू, टू से पहले नोट लगा देंगे। अगला नियम है सेंटेंस में प्लीज़, काइंडली आदि शब्द हों। प्लीज़, काइंडली, तो इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं है, इनसे सिर्फ भाव प्रकट होते हैं कि ये सेंटेंस आखिर रिक्वेस्ट वाले हैं। और इन वर्ड्स को, प्लीज़, काइंडली जैसे वर्ड है ना, तो रिपोर्टेड वर्ब इनको जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं ना, तो वहाँ इनको प्लीज़ और काइंडली को छोड़ देना है, लिखना नहीं है उनको। इनको सिर्फ समझने के लिए कि ये इनके भाव सिर्फ रिक्वेस्ट वाले भाव हैं, बस इतना ही है इनका रोल। बाकी हमने इसको छोड़ देना है। जिन सेंटेंस के आगे, जिस डायरेक्ट स्पीच के अंदर या जिस सेंटेंस के अंदर प्लीज़ या काइंडली हो ना, तो उसको ज़्यादा विचार करने की बात नहीं, सीधा ही समझ लो कि ये रिक्वेस्ट है, बस इसके लिए ये यूज़ होता है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला इसमें एग्जाम्पल सॉल्व किया गया है, पहला ये है कि शी सेड टू राहुल प्लीज़ ब्रिंग माई शूज़, मेरे जूते दे दो। शी सेड टू राहुल, वो राहुल से बोली। अब सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच, हमने नियम क्या बताया था कि हम रिपोर्टेड वर्ब है, सेंटेंस की रिपोर्टेड वर्ब है, उसको चेक करना है कि रिपोर्टेड वर्ब का टेंस कौन सा है। सेड टू सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट टेंस है। फिर आगे देखेंगे कि आगे जो अपनी रिपोर्टेड स्पीच है ये किस टाइप की है, तो ये क्लियर है। अभी मैंने बताया था कि प्लीज़ ब्रिंग माई शूज़। अब इस प्लीज़ को देखते हैं हमें समझ में आ गया कि ये भाव रिक्वेस्ट वाला भाव है, कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है। प्लीज़, काइंडली, इस तरह के वर्ड आ जाते हैं ना, तो उसको हम यहीं तक सीमित रखते हैं, बस उसके भाव चेक करने के लिए कि भाव रिक्वेस्ट वाला है। अब जैसे शी रिक्वेस्टेड राहुल, शी सेड टू राहुल, सेड टू को हमने रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया। रिक्वेस्टेड अब कहाँ से आया, क्योंकि हमने इस रिपोर्टेड स्पीच के भाव देखे हैं कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है। प्लीज़ ब्रिंग माई शूज़, कृपया मेरे जूते दे दो। अब कृपा लगाया हुआ तो रिक्वेस्ट है, तो यहाँ हमने ऐसे बनाना है शी रिक्वेस्टेड राहुल, और आगे जो सेंटेंस है प्लीज़ को हमने छोड़ देना है, और ब्रिंग माई शूज़ सेम के सेम लिख दो। ब्रिंग और माई शूज़ को हमने चेंज करना है। चलो ये बताते हैं
इसके जो कॉमा है इनको हटा के हमने टू को कंजक्शन के रूप में यूज करना है, और बाकी सेंटेंस तो हमने सेम का सेम लिखना है। लेकिन इसका जो प्रोनाउन है माई शूज़, ये पजेसिव में है, तो इसको हमने किसके रूप में, अब माई है ये फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, तो सी के अनुसार हर शूज़ हो जाएगा, ब्रिंग हर शूज़। शी रिक्वेस्टेड राहुल टू ब्रिंग हर शूज़, यानी कंजक्शन टू लगाना है, बाकी सेम का सेम लिख देना, नाउन प्रोनाउन चेंज कर लेना है बस। अगले एग्जांपल लेते हैं। राधा सेड टू हर मदर हैव ए ग्लास ऑफ वाटर। राधा ने अपनी माँ से कहा कि एक पानी का गिलास लेना है क्या। अब हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, अब उससे माँ अपनी माँ से वो राधा पूछ रही कि पानी का गिलास लेना है। अब ये इसमें फीलिंग किस प्रकार की फीलिंग है, ये क्यों, अब ये अगर ऐसा भी हो सकता, अगर इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता तो हम इसको आस्क लगा देते सीधे ही कि भाई पर्सन पूछा है, पर्सन इंटरोगेटिव में ले लेते। लेकिन फिर भी इसमें इंटरोगेटिव नहीं है, लेकिन इसके फिर हमने इसके भाव को देखा, हैव ए गिलास, वो पानी के गिलास के लिए पूछ रही है अपनी माँ से, पानी का गिलास लेना है, तो इसमें भी हम आस्क लगा सकते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में आस्क लगता है, राधा आस्क्ड हर मदर, इसको हम ऐसे लिख देंगे कि राधा आस्क्ड हर मदर, आस्क हर मदर, राधा ने अपनी माँ से पूछा। अब इसको हमने टू लगाना है बीच में, टू कंजक्शन, टू हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर, फुल स्टॉप लगा देना है लास्ट में, और ये कॉमा हट जाएंगी। ये है राधा आस्क्ड हर मदर। अब टू से जोड़ना है, टू हैव ए ग्लास, बाकी सेम के सेम लिखना, और उसी में कुछ चेंज नहीं करना है। इसमें टेंस चेंज नहीं होता है, इसमें ये खास बात है इसकी, टू हैव ए ग्लास ऑफ वाटर इम्पेरेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट हम देखेंगे, रवि सेड टू मी टेक मेडिसिन्स रेगुलरली। अब थोड़ा हम इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा कि किस प्रकार का सेंटेंस है कि रवि सेड टू मी, रवि ने मेरे से कहा, टेक मेडिसिन रेगुलरली, कि दवाई नियमित रूप से लो। तो इसका मतलब क्या है कि किसी को कोई सलाह दे रहा है कि भाई दवाई रेगुलर रूप से दवाई लेनी है, किसी को कोई सलाह दी गई है, तो ये इसको एडवाइज में हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रवि एडवाइज्ड मी, ऊपर लिख देते हैं रवि एडवाइज्ड, ADVISED, एडवाइज्ड मी, रवि एडवाइज्ड मी। आगे है, अब ये है टेक मेडिसिन रेगुलरली। अब इसको कंजक्शन हम जोड़ेंगे टू कंजक्शन लगा देंगे, टू, और बाकी सेंटेंस सेम के सेम लिख देंगे, कोई चेंज नहीं करना। टू टेक मेडिसिन्स रेगुलरली, और रेगुलरली फुल स्टॉप। ये सेंटेंस सेम का सेम लिखना है, सिर्फ इसमें टू जुड़ेगा और ये कॉमा हट जाएंगे, ये कॉमा हट जाएंगे, यहाँ टू लग जाएगा बीच में, और ये कॉमा हट जाएंगे, फुल स्टॉप लग जाएगा। ये एग्जाम्पल 3 अपने ये हो गए। इसमें आगे हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और हैं। आगे अगला एग्जाम्पल है, गार्डनर सेड टू मोहित, माली ने मोहित से कहा, डोंट प्लक द फ्लावर। अब यहाँ देखो कि वो उसको मना कर रहा है। अब इसको हम कह सकते हैं कि गार्डनर ऑर्डर भी कर सकता है, फॉरबिड भी मना करना होता है, और इसको हम इंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, वो उसको इंस्ट्रक्टेड कर रहा है कि गार्डनर इंस्ट्रक्टेड मोहित, गार्डनर
गार्डनर इंस्ट्रक्टेड, INSTRUC, इंस्ट्रक्टेड मोहित। अब आप ये पूछोगे कि इंस्ट्रक्टेड कहाँ से आ गया, तो ये हमने इसका भाव देखना है कि वो किस प्रकार का भाव है। उसको इंस्ट्रक्शन दे के उसको मना कर सकते हैं, या फिर फॉरवर्ड भी लगा सकते हैं। फॉरवर्ड का बताऊंगा, गार्डनर इंस्ट्रक्टेड मोहित टू, टू लगेगा कंजक्शन, और डोंट है तो इसको नॉट टू लगा देंगे, नॉट टू। गार्डनर इंस्ट्रक्टेड मोहित नॉट टू pluck द फ्लावर। ये कॉमा हट, फुल स्टॉप लग जाएगा और ये कॉमा हट जाएंगी और ये कॉमा हट जाएंगे, ये कॉमा हटा देंगे। अब ये सीधा सेंटेंस, गार्डनर इंस्ट्रक्टेड मोहित नॉट टू प्लक द फ्लावर। इसको सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं कि गार्डनर इस सेंटेंस को हम एक तरीके से और बना के देखते हैं कि गार्डनर फॉरबेड, गार्डनर फॉरबेड, फॉरबेड माने होता है मना करना। गार्डनर फॉरबेड FORBADE, गार्डनर फॉरबेड मोहित, फॉरबेड मोहित टू प्लक, प्लक द फ्लावर्स। अब इस सेंटेंस में तुम देखोगे इसमें क्या फ़र्क आ गया फॉरवर्ड वाले में, उसमें कि उसमें नॉट टू प्लक द फ्लावर था, और इसमें फॉरवर्ड के बाद इसमें आ गया मोहित टू प्लक द फ्लावर। इसमें नॉट टू नहीं आया क्योंकि इसमें फॉरवर्ड में ऑलरेडी मना करने की बात है, यहाँ मना कर ही दिया। जब यहीं पर मना होगा ना तो आगे लगाने की ज़रूरत नहीं है। फॉरवर्ड का मीनिंग ऑलरेडी ही नेगेटिव में है, तो इसलिए यहाँ नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। फॉरवर्ड लगा दिया तो शी डाइड टू प्लक द फ्लावर्स। नेक्स्ट में देखेंगे, एंड द इंस्पेक्टर सेड टू कांस्टेबल कैच द थीव्स। अब इसके भाव आप लोग देखोगे कि देखो कैश किस प्रकार के भाव हैं। इंस्पेक्टर सेड टू कांस्टेबल कैच द थीव्स। अब इंस्पेक्टर बड़ी रैंक, बड़ी पोस्ट का बड़ी पोस्ट है देन कांस्टेबल। अब कांस्टेबल को क्या करेगा कि बड़ी रैंक वाला है, छोटे रैंक को ऑर्डर करेगा, तो द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड कांस्टेबल, हम ऊपर ही लिख देते हैं, द इंस्पेक्टर ordered, ORDERED, ordered constable, CONSTAB, constable। आगे है कैच द थीव्स। अब इसको हमने कुछ चेंज नहीं करना, ऑर्डर्ड कांस्टेबल टू सिर्फ हमने लगा के टू कैच द थीफ, टू कैच द थीफ लगा देंगे और फुल स्टॉप हो जाएगा, ये कॉमा हट जाएंगी और बीच वाली कॉमा हट के हमने टू लगा दिया था, ये हो गया टू कैच द थीफ। इस सेंटेंस को सेम के सेम लिखना है, कैच द थीफ बीच में टू लगा के। हमने सिर्फ इसके आगे वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि आगे वाले को हमने भाव के अनुसार देखना कि बड़ी रैंक का आदमी है तो ऑर्डर आएगा, द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड कांस्टेबल टू कैच द थीफ। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स। अब प्रिंसिपल ने विद्यार्थियों से कहा, प्रिंसिपल भी आपको पता है कि प्रिंसिपल है, टीचर है, विद्यार्थी को आदेश देते हैं, लेकिन इसमें फिर भी कोई बात हो तो देख लो। द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स गेट आउट फ्रॉम द ऑफिस, कि ऑफिस से बाहर हो जाओ। अब ये क्लियर है कि यहाँ प्रिंसिपल है, स्टूडेंट्स को ऑर्डर करेंगे, तो प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, द प्रिंसिपल ordered
ordered the students। अब इतना हमने रिपोर्टेड वर्ब होगी क्लियर। अब जो फुल स्टॉप ये कॉमा है ना, कॉमा को हटा के हमने टू लगाना है, टू। और इस सेंटेंस को सेम की सेम, इसमें कोई चेंज नहीं आना। टू गेट आउट फ्रॉम ऑफिस, ये ऑफिस है, फुल स्टॉप, और ये लास्ट वाले कॉमा हट जाएंगे, फुल स्टॉप लग जाएगा। सेंटेंस हमने सिंपल रखना है रिपोर्टेड स्पीच का। द प्रिंसिपल ऑर्डर द स्टूडेंट टू गेट आउट फ्रॉम ऑफिस, क्योंकि इसके भाव क्लियर है कि प्रिंसिपल बच्चों को ऑर्डर करेगा कि गेट आउट फ्रॉम ऑफिस। थोड़ा सा गुस्से में जब उनको निकाल रहे हैं प्रिंसिपल, तो क्लियर है कि वो धमका भी सकते हैं और ऑर्डर भी तो कर रहे हैं। नेक्स्ट में है द कमांडर सेड फॉलो माई इंस्ट्रक्शन। अब कमांडर है वो कमांड करता है कि मेरे इंस्ट्रक्शन, मेरे निर्देशों का पालन करो। तो यहाँ हम सीधे लिख देंगे कि भाई ऑर्डर भी इसमें ठीक है, ऑर्डर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ कमांडर है तो कमांडेड लिख देंगे। द कमांडर ऑर्डर्ड, कमांडर ने आदेश दिया, ऑर्डर। और बाकी जो आदेश क्या है उसके हमने सिर्फ कंजक्शन टू लगा के आदेश को सेम के सेम लेना, फॉलो माई इंस्ट्रक्शन। अब इसमें थोड़ा सा माई है ना, इसको हमने चेंज करना पड़ेगा कि माई अकॉर्डिंग टू कमांडर, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार, ये फर्स्ट पर्सन है ना, तो इसको सब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज करेंगे। तो कमांडर है तो हिज हो जाएगा, टू फॉलो हिज, यहाँ हम हिज लगा दें, फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन। ये स्पेलिंग इंस्ट्रक्शन वाली ये लिखी हुई सेम लिख देना, इंस्ट्रक्शंस, और फुल स्टॉप लगा देना। ये इंस्ट्रक्शन स्पेलिंग यहाँ लिखी गई है, सेम है। द कमांडर ऑर्डर्ड, कमांडर ने ऑर्डर किया, ऑर्डर टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट में है ही सेड टू सरला लैंड मी योर फिजिक्स बुक। अब इसमें देखो, पहले हमने सेंटेंस के भाव देखने हैं कि किस प्रकार का सेंटेंस है। लैंड मी योर फिजिक्स बुक, तुम्हारी फिजिक्स की किताब दे दो, यानी कि वो रिक्वेस्ट है। प्लीज़ नहीं लगा तो भी रिक्वेस्ट हो सकती है, वो किताब मांग रही है तो प्लीज़ के भाव है इसके अंदर, रिक्वेस्ट के भाव है। तो ही रिक्वेस्टेड सरला। अब मैंने बताया था कि टू हमने कंजक्शन लगाना है, यहाँ टू कंजक्शन लगा दिया, और फिर बाकी सेंटेंस हमने सेम का सेम लिया, टू लैंड मी। अब ये मी कौन है, यानी कि फॉर्मूले के हिसाब से हम सीधे समझ सकते हैं कि बोलने वाला है ही सेड, और वैसे भी हम नियम के अनुसार देखेंगे तो सही जाएगी कि ये फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि ही के अनुसार। टू लैंड मी, तो लैंड हिम हो जाएगा, टू लैंड हिम। फिर क्या कहा, योर फिजिक्स बुक। अब योर फिजिक्स बुक है, ये पजेसिव प्रोनाउन है। अब पजेसिव प्रोनाउन है यूअर, तो सेकंड पर्सन है यूअर, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज हो गया, यानी सरला के अनुसार। तो सरला लड़की है तो हर हो जाएगा, टू लैंड हिम हर फिजिक्स बुक, फुल स्टॉप लग जाएगा और ये कॉमा हट जाएंगे। सेंटेंस दोबारा देखते हैं, ही रिक्वेस्टेड सरला टू लैंड हिम हर फिजिक्स बुक। सेड टू को हमने रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया, क्योंकि ये रिक्वेस्ट वाले भाव थे इसके अंदर। नेक्स्ट वाला है
कि नेक्स्ट वाले में है शी सेड टू मी डोंट पार्क कार हेयर, डोंट पार्क योर कार हेयर। अब इसको हम देखेंगे कि भाई किस प्रकार का सेंटेंस है। शी सेड टू मी डोंट पार्क योर कार हेयर, कि अपनी कार है कि उसको कार को यहाँ पार्क मत, मतलब पार्क को, गाड़ी को खड़ी मत करो यहाँ पे, ये किसी को मना कर रहा है। तो मना करने वाले के सेंटेंस के बारे में अभी बताया था कि भाई इसको फॉरवर्ड में भी लिख सकते हैं और सीधा आस्क में भी लगा सकते हैं। हम इसको सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, शी आस्क्ड मी। अब हमने फॉरवर्ड नहीं लगाया तो हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा। शी आस्क्ड मी नॉट टू पार्क, पार्क माने गाड़ी खड़ा करना भी होता है पार्क। यूअर, अब यूअर है ये अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट माने यहाँ मी है तो माई हो जाएगा, माई कार। और हेयर का हम हेयर को भी चेंज करते हैं, पोजीशन को भी चेंज करते हैं, माई के कार देयर, हेयर का देयर हो जाएगा और ये कॉमा हट के फुल स्टॉप लग जाएंगे। शी आस्क्ड मी नॉट टू पार्क माई कार देयर, इसको हम एक सेंटेंस इसको फॉरवर्ड के हिसाब से भी बना सकते हैं। फॉरवर्ड के हिसाब से अभी मैंने एक सेंटेंस पीछे बताया था फॉरवर्ड के हिसाब से, उसके हिसाब से भी देखते हैं कि फॉरवर्ड कैसे बनाएंगे। सी फॉरवर्ड FORWARD फॉरवर्ड मी। अब उसमें हमने नॉट टू बताया था, नॉट टू पार्क। अब यहाँ इसमें फॉरवर्ड वाले में हमने टू ही लगाना है इसको, क्योंकि फॉरवर्ड के अंदर ऑलरेडी नेगेटिव फॉरवर्ड होता है ऑलरेडी, इसलिए हमने नॉट टू नहीं लगाना, सिर्फ टू लगाना है। टू पार्क माई कार देयर, और ये सीधा है, फुल स्टॉप लगा दिया। इसमें फॉरवर्ड लगा देंगे तो हमें नॉट टू नहीं लगाना है, ये बात का ध्यान रखना। फॉरवर्ड से भी बना सकते हैं, आस्क से भी बना सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, द प्रिंसिपल सेड डोंट मेक ए नॉइस, प्रिंसिपल सेड डोंट मेक ए नॉइस स्टूडेंट्स, अब विद्यार्थियों शोर मत करो। अब प्रिंसिपल क्या करेगा, प्रिंसिपल का सबको पता है कि या तो इंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं या फॉरवर्ड में लिख सकते हैं, वही बात है। तो इंस्ट्रक्शन में लिखेंगे द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टेड, निर्देश देना, प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टेड। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था तो हम यहाँ आगे इसमें दिया गया है कि भाई डोंट मेक ए नॉइस स्टूडेंट। अब स्टूडेंट का यहाँ स्टूडेंट को नाम दे दिया तो यहाँ हम सीधे इसके साथ लिखते हैं प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टेड स्टूडेंट्स, STUDENTS, स्टूडेंट्स लिख देंगे पूरा, प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टेड स्टूडेंट्स। अब आगे देखो, अब इंस्ट्रक्शन दिया है ना तो नॉट टू लगाना पड़ेगा, नॉट टू मेक ए नॉइस। अब यहाँ स्टूडेंट नहीं लगाएंगे, स्टूडेंट हमने वहाँ ले लिया है इसको, द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स। अब यहाँ स्टूडेंट मत लगाओ। अगला एग्जाम्पल है, द टीचर सेड टू राकेश डोंट राइट ऑन द टेबल। सारे ऐसे सेंटेंस है, ये सेंटेंस वैसा ही अभी बताया था। द टीचर, अब इसको फॉरवर्ड वाले में बनाते हैं, द टीचर फॉरवर्ड राकेश, द टीचर को शॉर्ट में लिख देते हैं, टीचर फॉरवर्ड राकेश। अब फॉरवर्ड होगा तो नॉट टू नहीं लगाना, सीधा लिख देंगे टू राइट ऑन द टेबल,
और ये फुल स्टॉप हो जाएगा, ये कॉमा हट जाएंगी, ये कॉमा है ये हटा देंगे, ये कॉमा हट के हमने टू लगा दिया था, ये कॉमा हट गई, टू लगाया, टू कंजक्शन हो गया। द टीचर, ये टीचर पूरा लिख लेना, पूरी स्पेलिंग टीचर TEACH है। द टीचर फॉरवेड राकेश, यानी राकेश को मना कर दिया। तो ये नेगेटिव सेंटेंस इसी में है, नेगेटिव के भाव। तो यहाँ हमने नोट नहीं लगाना है, दोबारा नोट टू नहीं लगाना है, सिर्फ टू लगाना है। अगला है, इसमें एक दो सेंटेंस और भी आते हैं, जैसे लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस भी एक प्रकार के इम्पेरेटिव सेंटेंस ही होते हैं जो लेट से शुरू होते हैं। अब लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस कई अर्थ निकलते हैं, इसमें सजेशन के भी भाव होते हैं, प्रपोजल के भी भाव होते हैं। अब दो एग्जाम्पल हैं, एक इसमें सजेशन का होगा, एक प्रपोजल का होगा। जैसे शी सेड टू मी लेट अस गो टू मार्केट। अब ये देखो, आओ बाज़ार चलें, इसकी अर्थ ये बनता है आओ बाज़ार चले, तो ये किसी को सुझाव देते हैं चलो बाज़ार में चले, तो ये सजेशन है। तो हम सजेशन के भाव से भी इसको लिख सकते हैं, जैसे लेटेस्ट से है ना सजेशन का भाव निकल रहा है, तो इसको हम सीधे ऐसे लिख सकते हैं, शी सजेस्टेड मी। अब लेटेस्ट गो टू, इसमें हम टू लगा देंगे, टू उसने सुझाव दे दिया ना, शी सजेस्टेड मी टू गो टू मार्केट। अब आगे हम सेम के सेम लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, ये कॉमा हटा देंगे, बीच वाले कॉमा को हटा के हमने यहाँ टू लगा दिया था। शी सजेस्टेड मी टू गो टू मार्केट। इस सेंटेंस को हम एक तरीके से और भी कह सकते हैं कि भाई हमें बाज़ार जाना चाहिए। इस सेंटेंस को ऐसे भी बना देंगे, देखो जैसे हमने इस सेंटेंस को ऐसे भी बनाएंगे, ये सेंटेंस शी सेड टू मी लेट अस गो टू द मार्केट, इसको हम ऐसे बना देंगे, शी सजेस्टेड मी। अब इसमें हम दैट का प्रयोग देखो करेंगे, वैसे टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें एक ऐसे भी बढ़ सकता है, शी सजेस्टेड मी दैट वी शुड है, वी शुड गो टू मार्केट, कि हमें बाज़ार जाना चाहिए, ऐसे भी बना सकते हैं। शी सजेस्टेड मी दैट वी शुड गो टू मार्केट। लेट के ये दो इसके दो भाव निकल रहे हैं कि हमें जाना चाहिए बाज़ार, यानी वो सुझाव ही है, इसको हम शुड से भी सुझाव मान सकते हैं। अगला है सेंटेंस लेट वाला ही है, हिज वाइफ सेड टू हिम, उसकी पत्नी ने उससे कहा लेट अस परचेज दिस हाउस, आओ इस घर को खरीदें। अब उसकी पत्नी ने उसको कहा कि इस घर को खरीदें, तो ये आपको पता कि ये उसको आगे वो प्रस्ताव रख रही है कि इस घर को हमें खरीद लेना चाहिए, तो प्रपोज बोलते हैं इनको, प्रपोज प्रस्ताव रखना किसी के आगे, तो हम इसको प्रपोज में भी लिख सकते हैं, और इसको हम वैसे भी पूछ सकते हैं, जैसे प्रपोज में है उस हिज वाइफ सेड टू हिम लेट अस परचेज दिस हाउस। अब ये प्रपोजल का है, यानी प्रस्ताव रखा उसकी पत्नी ने, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, हिज वाइफ प्रपोज PROPOS प्रपोज्ड हिम तक लिख लिया, प्रपोज्ड हिम। अब आगे लिखेंगे टू कंजक्शन लगा दिया, और बाकी टू अभी लेटेस्ट है ना, इसको हम छोड़ देंगे, टू परचेज दिस हाउस को हम दैट हाउस लगा देंगे, दिस को हमने दैट में बदल दिया, टू परचेज दैट हाउस।
और फुल स्टॉप लगा दिया और ये कॉमा हटा दी। अब देखो हिज वाइफ प्रपोज्ड हिम टू परचेज दैट हाउस। प्रपोज का मीनिंग होता है प्रस्ताव रखना। उसकी पत्नी ने उस घर को खरीदने का प्रस्ताव रखा। इसको प्रपोज वाले को हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, ये भी देख लेते हैं लास्ट में। अब क्या कैसे बनाएंगे, हिज वाइफ प्रपोज्ड हिम, ऊपर लिख लेते हैं हिज वाइफ प्रपोज्ड हिम। अब इस दूसरे टाइप वाले सेंटेंस हमने दैट लगाएंगे। प्रपोज्ड हिम दैट वी शुड परचेज दैट हाउस, परचेज दैट हाउस और फुल स्टॉप लगा देंगे। इसको इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं। मैंने कुछ ज़्यादा ही बता दिया, +2 तक के बच्चों के लिए ये ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में, और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। ओके।